जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग एक और फिलोसफर पढ़ेंगे, कबीर। देखिए, लास्ट क्लास में हमने गुरु नानक देव जी के बारे में और उनके दर्शन शास्त्र के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कबीर के बारे में। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। अभी तक हम लोगों ने गुरु नानक देव जी तक पढ़ लिया है। ठीक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो कबीर के बारे में। Kabir was one of the India's greatest poets, saints, philosopher and social reformer. His philosophy combined spirituality, social critique and universal human values. देखिए, कबीर जो थे वो भारत के एक महान संत रहे हैं। इसके अलावा कवि और समाज सुधारक। मतलब कबीर जो थे वो भारत के एक महान संत, ठीक, इसके अलावा कवि और समाज सुधारक, सोशल रिफॉर्मर। ठीक है, इनका जो दर्शन था, हिज फिलॉसफी, उसमें आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी मतलब आध्यात्मिकता, सामाजिक आलोचना, सोशल क्रिटिक और मानवीय मूल्यों का अद्भुत संगम है। मतलब इनका जो दर्शन है वो तीन चीजों का संगम है: आध्यात्मिकता, सामाजिक आलोचना और मानवीय मूल्य, ह्यूमन वैल्यूज। ठीक है, इसका, इन तीनों का एक अद्भुत संगम है कबीर की फिलॉसफी। कबीर भारत के एक महान संत, इसके अलावा कवि और समाज सुधारक थे। ठीक, और इनका जो दर्शन था वो आध्यात्मिक, सामाजिक आलोचना और मानवीय मूल्य, स्पिरिचुअलिटी, सोशल क्रिटिक एंड ह्यूमन वैल्यूज, इनका अद्भुत संगम रहा। Through his simple yet powerful dohas, couplets, Kabir conveyed profound truth about life, God and human conduct. देखिए, कबीर ने अपने सरल, मतलब सरल, अगर हम बात करें सरल किंतु गहन दोहों, जो दोहा लिखते थे कबीर के जो दोहे हैं, ठीक है, तो कबीर ने अपनी सरल किंतु गहन दोहों के माध्यम से जीवन, अबाउट लाइफ, ईश्वर, गॉड और आचरण के सत्य को व्यक्त किया। मतलब थ्रू हिज सिंपल येट पावरफुल दोहास, कबीर कन्वेड प्रोफाउंड ट्रूथ अबाउट लाइफ, गॉड एंड ह्यूमन कंडक्ट। मतलब कबीर ने अपनी सरल किंतु गहन दोहों के माध्यम से जीवन, ईश्वर और आचरण के सत्य को क्या किया, व्यक्त किया। ठीक है, जीवन का, ईश्वर का और आचरण के सत्य को क्या किया, व्यक्त किया। एट द हार्ट ऑफ कबीर्स फिलोसफी इज द आइडिया ऑफ वननेस ऑफ गॉड। देखिए, कबीर के दर्शन का जो केंद्र था वो था ईश्वर की एकता। ठीक है, तो एट द हार्ट ऑफ कबीर्स फिलोसफी इज द आइडिया ऑफ वननेस ऑफ गॉड। मतलब कबीर के दर्शन का केंद्र ईश्वर की एकता है। ठीक, ही रिजेक्टेड द rigid boundaries of religions and declared that the divine is beyond Hinduism, Islam or any sect. उन्होंने धर्म की संकीर्ण सीमाओं को अस्वीकार किया। मतलब जो धर्म की संकीर्ण सीमाएं थी, रिजिड बाउंड्रीज ऑफ रिलीजियन, ही रिजेक्टेड इट, उन्होंने इसको क्या किया, अस्वीकार किया। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कहा कि परमात्मा ना तो केवल हिंदुओं का है ना मुसलमानों का है, वह सभी का है। बात समझ रहे हैं? तो कबीर ने यह कहा, ठीक, कि धर्म की, उन्होंने सबसे पहली बात तो जो धर्म था, ठीक है, रिलीजियन, उसकी रिजिड बाउंड्रीज को रिजेक्ट किया। मतलब धर्म की जो संकीर्ण सीमाएं थी उनको अस्वीकार किया। ठीक है, और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा
कि परमात्मा जो है वो ना तो केवल हिंदुओं का है, ना मुसलमानों का है, वह सभी का है। ये कबीर ने कहा। डिक्लेयर्ड दैट द डिवाइन इज बियॉन्ड हिंदुइज्म, इस्लाम और एनी अदर सेक्ट। क्लियर हुआ ये लाइन? फॉर कबीर, God is not confined to temples, mosques, idols, or rituals, but is within every human heart. कबीर के अनुसार ईश्वर जो है वो मंदिर, मस्जिद, मूर्तियां या कर्मकांड में सीमित नहीं है, बल्कि हर मनुष्य के हृदय में है। फॉर कबीर, God is not confined to temples, mosques, idols, or rituals, but is within every human heart. मतलब कबीर के अनुसार ईश्वर जो है वो मंदिर, मस्जिद, मूर्तियों या कर्मकांड तक सीमित नहीं है, बल्कि हर मनुष्य के हृदय में है। It is in within every human heart. He emphasized direct experience of the divine through love, devotion and self realization. देखिए, सच्ची भक्ति, इन्होंने हमेशा इस बात को कहा कि सच्ची भक्ति जो होती है, ठीक है, वो प्रेम से, आत्मज्ञान से और स्मरण से, ना कि बाहरी दिखावे से। मतलब इन्होंने ये कहा, ही एम्फेसाइज्ड डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ द डिवाइन थ्रू लव, डिवोशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन। मतलब इन्होंने क्या बोला कि सच्ची भक्ति जो है वो प्रेम से, आत्मज्ञान से और स्मरण से। मतलब प्रेम हो, आत्मज्ञान हो और स्मरण इसमें है, ना कि बाहरी दिखावे में। मतलब कबीर ने ये कहा कि ये जो बाहरी दिखावा होता है ये सच्ची भक्ति नहीं। सच्ची भक्ति है प्रेम, आत्मज्ञान और स्मरण में। कबीर क्रिटिसाइज्ड रिचुअलिज्म, कास्ट सिस्टम एंड रिलीजियस हिपोक्रेसी। देखिए, कबीर ने एक तो सबसे पहली बात तो कर्मकांड, ठीक, उसके अलावा जाति व्यवस्था और धार्मिक पाखंड की कठोर आलोचना की। मतलब कबीर क्रिटिसाइज्ड अबाउट रिचुअलिज्म, कास्ट सिस्टम एंड रिलीजियस हिपोक्रेसी। मतलब कबीर ने कर्मकांड, जाति व्यवस्था और धार्मिक पाखंड की कठोर आलोचना की। कबीर ही कंडेम्ड मीनिंगलेस प्रैक्टिस लाइक फास्टिंग, pilgrimage, idol worship, or external show of faith. Instead, he taught that true religion is to live with compassion, truth, and remembrance of God's name. मतलब इन्होंने उपवास हो गया, तीर्थ यात्रा हो गई या मूर्ति पूजा हो गई या बाहरी आडंबर, इसको निरर्थक बताया। ही कंडेम्ड मीनिंगलेस प्रैक्टिस, मतलब इसको निरर्थक बताया कि बोले इसकी कोई जरूरत नहीं। उनके अनुसार सच्चा धर्म है करुणा, सत्य और ईश्वर का नाम स्मरण करना। बात समझ रहे हैं? ठीक। तो मतलब इनका कहना यह था कि ये जो आप उपवास रखते हैं या जो तीर्थ यात्रा पे जाते हैं या जो मूर्ति पूजन कर रहे हैं या फिर आप बाहरी आडंबर, एक्सटर्नल शो ऑफ फेथ को निरर्थक बताया। इन्होंने कहा कि सच्चा धर्म, he taught that true religion is to live with compassion, truth and remembrance of God names. मतलब इन्होंने बताया कि सच्चा धर्म, अगर हम बात करें तो सच्चा धर्म जो है वो करुणा से, सत्य से और ईश्वर का नाम स्मरण करना। उनके अनुसार सच्चा धर्म यही है, ठीक, करुणा, सत्य और ईश्वर का नाम स्मरण करना।
ईश्वर का नाम स्मरण करना, ये उनका सच्चा धर्म था उनके अनुसार। His philosophy bridges the gap between Bhakti and Sufi tradition, blending devotion with mystical realization. देखिए, इन्होंने दर्शन में भक्ति और सूफी परंपरा, ठीक, आप भक्ति ट्रेडिशन और सूफी ट्रेडिशन आप पढ़ेंगे, मैं हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, भक्ति और सूफी जो सेंट्स थे उनके बारे में मैं बताऊंगा। तो इनका दर्शन जो था वो भक्ति और सूफी परंपरा का सुंदर मेल है, मतलब भक्ति परंपरा और सूफी परंपरा का एक सुंदर मेल है इनका दर्शन कबीर का। यहां तक समझ में आया आपको? ठीक, ये पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा, एक एक पॉइंट मैं आपको समझाता जा रहा हूं, इन पॉइंट्स को नोट करते जाइएगा। नेक्स्ट, एथिकली कबीर emphasized values such as truth, simplicity, humility, detachment and service। देखिए, नैतिक दृष्टि से कबीर ने सत्य को, सादगी को, विनम्रता को, वीरति को और सेवा को जीवन का आदर्श बताया। मतलब कबीर एम्फेसाइज वैल्यूज सच एज ट्रुथ, सिंप्लिसिटी, ह्यूमिलिटी, डिटैचमेंट एंड सर्विस। मतलब सत्य, सादगी, विनम्रता और वीरति और सेवा, इसको क्या बताया? जीवन के आदर्श बताए। He urged people to avoid pride, greed and ego as these separate man from God। इन्होंने लोभ, अहंकार और अभिमान, इससे बचने की सलाह दी थी लोगों को। ठीक, मतलब लोगों को इन्होंने लोभ से, लोभ जो लालच होता है, इसके अलावा बात करें अहंकार, प्राइड, ठीक, और दूसरा है, तीसरा है, ठीक है, इन्होंने लोभ, अहंकार और अभिमान, अभिमान मतलब ईगो, ठीक है, इन तीनों से बचने की सलाह दी, क्योंकि ये मनुष्य को ईश्वर से दूर करता है। मतलब कबीर का ये मानना था कि लोभ, अहंकार और अभिमान, ठीक है, ये आपको, मनुष्य को ईश्वर से दूर करता है, इसलिए इन्होंने इस बात की सलाह दी और इससे बचने की सलाह दी कबीर ने। ठीक, he often compared life to a temporary journey and reminded people to remain aware of death, using life meaningfully to attain union with the divine। मतलब इन्होंने क्या किया, कबीर ने जीवन को अस्थाई माना और कहा, मतलब इन्होंने जीवन को जो माना ना, वो अस्थाई माना, टेम्परेरी जर्नी माना, क्योंकि कहा, और इन्होंने कहा कि मृत्यु निश्चित है। भाई, जो जन्म ले रहा है उसकी मृत्यु निश्चित है, आज नहीं कल होगी, लेकिन मृत्यु जो है वो अंतिम सत्य है। ठीक, तो इन्होंने क्या कहा कि जीवन को इन्होंने अस्थाई माना और कहा कि मृत्यु निश्चित है, इसलिए जीवन को सार्थक बनाकर ईश्वर की प्राप्ति करनी चाहिए। इसीलिए इन्होंने कहा कि ही ऑफन कंपेयर्ड लाइफ टू अ टेम्परेरी जर्नी एंड रिमाइंडेड पीपल टू रिमेन अवेयर ऑफ डेथ, यूजिंग लाइफ मीनिंगफुली टू अटेन यूनियन विद द डिवाइन। मतलब कबीर ने जीवन को सबसे पहली बात तो अस्थाई माना, और इन्होंने कहा कि मृत्यु निश्चित है, इसलिए जीवन को सार्थक बनाकर ईश्वर की प्राप्ति करनी चाहिए। जीवन को सार्थक बनाइए, ये कबीर ने कहा। यूजिंग लाइफ मीनिंगफुली, जीवन को सार्थक बनाए। कबीर्स नोशन ऑफ लिबरेशन, मोक्ष, was not in heaven or after death but in realizing God here and now। देखिए, कबीर के अनुसार जो मुक्ति है, जो मोक्ष कहते हैं ना जिसे, वो मृत्यु के बाद नहीं बल्कि इसी जीवन में संभव है। मतलब कबीर के अनुसार, ठीक है, मुक्ति जो है, मोक्ष, वो मृत्यु के बाद नहीं है। वॉज नॉट इन हेवन, मतलब उन्होंने कहा कि मृत्यु के बाद मोक्ष नहीं मिलेगा। इनका मानना था कि इसी जीवन में मोक्ष संभव है।
ठीक है, इसी जीवन में। ही बिलीव्ड इन द कंसेप्ट ऑफ सहज समाधि, natural state of union with God, achieved by living in simplicity and meditating on the inner sound, शब्द और नाम। देखिए, ये सहज समाधि की बात करते हैं। मतलब इन्होंने क्या कहा, सहज समाधि की बात करी। सहज समाधि का मतलब ये होता है जहां मनुष्य सरल जीवन जीते हुए ईश्वर के नाम का ध्यान करे। मतलब कि इन्होंने जो ये मानते थे, ये सहज समाधि की बात करते थे। मतलब ही बिलीव्ड इन द कंसेप्ट ऑफ सहज समाधि। ठीक, इसका मतलब क्या कि जो मनुष्य है वो सरल जीवन जीते हुए ईश्वर के नाम का ध्यान करता है। ठीक, सरल जीवन जीते हुए, अचीव बाय लिविंग इन सिंप्लिसिटी एंड मेडिटेटिंग ऑन द इनर साउंड, शब्द और नाम, ईश्वर का नाम का ध्यान करता है। सोशली कबीर्स फिलॉसफी वॉज रेवोल्यूशनरी। सामाजिक स्तर पर अगर हम बात करें तो जो कबीर का दर्शन था वो क्रांतिकारी था। ठीक है, क्योंकि वो एग्जिस्टिंग सिस्टम को चैलेंज कर रहे थे। तो उनका जो एक तरीके से कहा जाए सामाजिक स्तर पर कबीर का जो दर्शन था वो क्रांतिकारी था। ही अटैक्ड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड डिक्लेयर्ड द इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। देखिए, इन्होंने क्या किया, जाति भेद का विरोध किया। मतलब जो जाति भेद था उसका विरोध किया और सबको समान बताया। एंड डिक्लेयर द इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग, सबको क्या बताया, समान बताया। ही क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ बोथ हिंदू पंडित्स एंड मुस्लिम काजीज, सेइंग दैट ट्रू स्पिरिचुअलिटी लाइज बियॉन्ड एक्सटर्नल अथॉरिटी। इन्होंने पंडितों और मौलवियों दोनों की आलोचना करी। मतलब इन्होंने दोनों की आलोचना की और कहा कि सच्चा धर्म बाहरी आदेशों में नहीं बल्कि आत्मिक अनुभूति में है। मतलब इन्होंने ये कहा, भाई इन्होंने सिर्फ और सिर्फ पंडितों को ही नहीं, मौलवियों को भी आलोचना करी। इन्होंने कहा इस बात को कि सच्चा धर्म बाहरी आदेशों में नहीं, मतलब कोई और आदेश ना दे बाहर से, बल्कि आत्मिक अनुभूति में है सच्चा धर्म। ठीक, तो ही क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ बोथ हिंदू पंडित एंड मुस्लिम काजीज, सेइंग दैट ट्रू स्पिरिचुअलिटी लाइज बियॉन्ड एक्सटर्नल अथॉरिटी। मतलब इन्होंने बताया कि पंडितों और मौलवियों दोनों की आलोचना इन्होंने करी और कहा कि सच्चा धर्म बाहरी आदेशों में नहीं बल्कि आत्मिक अनुभूति में है। उनका संदेश, ठीक है, आत्मिक अनुभूति में। His message of unity and brotherhood made him a symbol of harmony in a divided society. तो उनका संदेश भाईचारा और एकता का था, जिसने कबीर को एक अलग ही, मतलब एक जिसमें समाज बटा हुआ था उसमें एक अलग तरीके का हार्मोनी का सिंबल इनको बताया गया। ठीक, तो हिज मैसेज ऑफ यूनिटी एंड ब्रदरहुड, ठीक है, उनका संदेश भाईचारा और एकता का था। इन लिटरेचर Kabir Dohas are rich with metaphors from daily life, spinning, farming, weaving, making spiritual wisdom accessible to common people. देखिए, साहित्य में कबीर ने अपने दोहों में रोजमर्रा के जीवन स्थितियों जैसे बुनाई, खेती, चाक, स्पिनिंग, फार्मिंग, वीविंग, ठीक है, इनका प्रयोग किया। मतलब बेसिकली किया क्या, साहित्य में कबीर ने अपने दोहों में रोजमर्रा का जो जीवन था, स्थितियां थी, जैसे बुनाई करना, खेती करना, चाक बनाना, स्पिनिंग, फार्मिंग, वीविंग, ठीक, इसका प्रयोग किया जिससे सामान्य लोग जो थे, ठीक है, उसमें भी गहरी आध्यात्मिकता को समझ सके। मतलब जो सामान्य लोग हैं वो भी गहरी आध्यात्मिकता को समझ सके, इसलिए कबीर ने अपने साहित्य में रोजमर्रा की जीवन स्थितियों का प्रयोग किया।
रोजमर्रा की जीवन स्थिति मतलब स्पिनिंग, फार्मिंग, वीविंग, बुनाई, खेती, चाक, ठीक, जिससे कि सामान्य लोग भी गहरी आध्यात्मिकता को समझ सकें। इन लिटरेचर, कबीर्स दोहा आर रिच विद मेटाफोर्स फ्रॉम डेली लाइफ, स्पिनिंग, फार्मिंग, वीविंग, मेकिंग स्पिरिचुअल विजडम एक्सेसिबल टू कॉमन पीपल। मतलब साहित्य में कबीर ने अपने दोहों में रोजमर्रा की जीवन स्थितियां जैसे बुनाई, खेती, चाक का प्रयोग किया, जिससे सामान्य लोग भी गहरी आध्यात्मिकता को समझ सके। ठीक, ये सारे पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। His language was a mix of Hindi, Urdu and folk dialects, showing his openness to all cultures. अब इनकी जो भाषा थी साधारण, ठीक है, थी, यह हिंदी, उर्दू और लोक भाषाओं का मिश्रण था, जो उनकी सार्वभौमिक दृष्टि को दर्शाता है। शोइंग हिज ओपननेस टू ऑल कल्चर्स, जो उनकी सार्वभौमिक दृष्टि को दर्शाता है। In summary, Kabir's philosophy is centered on unity of God, rejection of rituals, social equality and inner realization. संक्षेप में अगर हम बात करें तो कबीर का दर्शन ईश्वर की एकता, कर्मकांड विरोध, सामाजिक समानता और आत्मबोध पर आधारित है। यूनिटी ऑफ गॉड, रिजेक्शन ऑफ रिचुअल्स, सोशल इक्वालिटी एंड इनर रियलाइजेशन, मतलब ईश्वर की एकता, कर्मकांड विरोध, सामाजिक समानता और आत्मबोध, इस पर आधारित। ही कॉल्ड पीपल टू राइज अबव डिवीजन एंड लाइव अ लाइफ ऑफ ट्रुथ, लव एंड सिंप्लिसिटी। इन्होंने आह्वान किया था कि मनुष्य विभाजनों से ऊपर उठकर, टू राइज अबव डिवीजन, विभाजनों से ऊपर उठकर, ठीक है, सत्य, प्रेम और सादगी का जीवन जिए। ट्रुथ, लव एंड सिंप्लिसिटी, ठीक है, सत्य, प्रेम और साध्वी का सात्विक जीवन जी। इवन टुडे कबीर्स वर्सेस इंस्पायर स्पिरिचुअल सीकर्स, सोशल रिफॉर्मर्स एंड ऑर्डिनरी पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। देखिए, आज भी कबीर की वाणी आध्यात्मिक साधकों और समाज सुधारकों को प्रेरित करती है। स्पिरिचुअल सीकर, सोशल रिफॉर्मर्स और आम इंसान, इसको आज भी विश्व में प्रेरित करती है कबीर की जो वाणी। क्लियर हुआ ये? ठीक, तो ये थे कबीर। ठीक है, तो आज हमने कबीर का दर्शन पढ़ा। ठीक, इस लेक्चर को एक बार और आप सुनिएगा अच्छे से, ठीक है, जिससे कि कबीर की फिलॉसफी, उनका जो दर्शन शास्त्र था, वो आपको माइंड में क्लियर होगा। ठीक, मैंने आप लोगों को जितने भी फिलोसफर्स पढ़ाए हैं अभी तक, उसमें मैंने आप लोगों को इतने पॉइंट्स दे दिए हैं हर फिलोसफर पर कि आप 7 मार्कर हो या 10 मार्कर हो, मेंस में कोई भी आंसर आप लिख सकते हैं। आपके पास पर्याप्त 10 से 12 से 15 पॉइंट्स हैं हर उसमें, ठीक है, और इतने पॉइंट्स पर्याप्त होते हैं, चाहे वो 7 नंबर का क्वेश्चन आए चाहे 10 नंबर का क्वेश्चन आए। ठीक, तो आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी, आप इतने ही पॉइंट्स को अच्छे से याद करें। क्लियर हो रहा है? ठीक, रिपीटेडली वीडियोस को देखें ताकि चीजें दिमाग में बैठ जाए। ठीक, तो यहाँ पर आज हम अपनी क्लास को स्टॉप करते हैं। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट उठता है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कीजिए। अदरवाइज अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिल रही है हमारे इस चैनल की मुहिम से, आपको एमपीपीएससी की प्रिपरेशन करने में थोड़ी बहुत भी मदद मिल रही है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।